डॉक्टर डूलिटल। एक बार की बात है, पडलबाई ऑन द मार्श नाम के एक शहर में एक डॉक्टर रहता था जिसका नाम था जॉन डूलिटल। वो बहुत अच्छा डॉक्टर था और लोगों में मशहूर भी। हालांकि वो किसी और चीज के लिए मशहूर था। डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, ये बात है। वैसे आप दोनों को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा चीज खाना कम कर दीजिए। जैसा कि मैं कह रही थी, सुबह से ही मुझे सांस लेने में तकलीफ है। इस बेचारे को एक एंटीबायोटिक की जरूरत है। डॉक्टर डूलिटल। ओह, मिस पॉली पाइपर, अब प्लीज मुझे मेरा मतलब अपनी तकलीफों के बारे में बताइए। जैसा कि मैं कह रही थी। अरे नहीं, क्या तुम ठीक हो? बस बहुत हुआ, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ। गुड डे। पता है, डॉक्टर लिटिल को जानवरों से बहुत लगाव था। उनके घर में सभी तरह के जानवर रहते थे। पियानो पर चूहा था, तालाब में गोल्ड फिश थी, घोड़े और बकरे कमरे और अस्तबल में रहते थे। उसके कुछ खास जानवर थे जो थे डैब-डैब बतख, गब-गब पेग, जिप कुत्ता, टूटू उल्लू और पॉलिनेशिया तोता। वो उनके साथ अच्छी तरह से बातचीत करता था। एक और मरीज भाग गया। वो वैसे भी मेरी बात नहीं सुनती थी पॉलिनेशिया, और वो पॉर्क्यूपाइन पर बैठ गई थी। ये तो बुरा हुआ, पर इस जगह को चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत है और खाने के लिए भी। मैं कब से भुट्टा खा रहा हूँ, भुट्टा। एक दिन उसके दोस्त ने उसे जानवरों को ठीक करने की सलाह दी। जानवरों के साथ तुम्हारी खूब बनती है, एक बार कोशिश तो करो। डॉक्टर डूलिटल ने उसकी सलाह मानी और लोग अपने जानवरों को लेकर उनके पास आने लगे। मुझे इतनी खुशी है कि कोई तो डॉक्टर है जो मुझे समझ सकता है। जो दूसरा डॉक्टर था उसे लगता था मुझे पेट की बीमारी है, पर असल में मुझे आंखों में दर्द हो रहा था। अब सब कुछ ठीक है। ये खबर तेजी से फैल गई। दूर देशों से जानवर आते थे उनसे मिलने के लिए और बदले में वो अपने दोस्तों को डॉक्टर के बारे में बताने लगे। डॉक्टर डूलिटल ने ये तुम्हारी खांसी के लिए दिया है। वो कितने अच्छे हैं। हालांकि एक दिन एक मगरमच्छ उनके पास मदद मांगने के लिए आया। प्लीज मुझे वापस मत भेजना। मैं तालाब में मछलियों के साथ शांति से रहूंगा, मैं उन्हें नहीं खाऊंगा। ओह डियर, हाँ तुम रह सकते हो। बदकिस्मती से उस मगरमच्छ की वजह से लोग वहाँ आने से डरने लगे। इस वजह से डॉक्टर डूलिटल की आमदनी कम होने लगी। ओफो, ये राशन के बिल्स, बिजली के बिल्स, उफ। जानवरों ने घर में मदद करना शुरू किया और साथ ही पैसे भी कमाने लगे। आज हम सिर्फ इतना ही कमा पाए। लोगों को गाजर क्यों नहीं पसंद, कितनी स्वादिष्ट होती हैं। हमें थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी। पर मुश्किलें और बढ़ती गईं। ये शुरू हुआ चीची नाम के बंदर से, जिससे डॉक्टर डूलिटल ने एक बुरे आदमी से छुड़ाया था। डॉक्टर, मुझे अफ्रीका से खबर मिली है, वहाँ पर सब बंदर बीमार पड़े हैं और किसी को भी पता नहीं क्यों। अरे नहीं, उन्हें मदद चाहिए होगी। हमें वहाँ तुरंत जाना होगा। और हम वहाँ कैसे जाएंगे डॉक्टर? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ये सुनकर सब चुप हो गए। वो डरने लगे। मैं एक नाविक को जानता हूँ जो हमें एक बोट दे सकता है। मैंने उसके बच्चे का इलाज किया था। और एक भला बनिया जो हमें कुछ राशन दे सकता है। तो अगले दिन डॉक्टर डूलिटल उस नाविक और बनिए के पास गए मदद मांगने के लिए। मुझे एक बोट मिल गई है और ये रहा सफर का सामान। मैंने वादा किया है कि पैसे लौटने पर दूंगा। क्या बात है, हमें तुरंत चलना होगा। सभी लोगों ने डॉक्टर के साथ सफर पर चलने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। वो अपने साथ सिर्फ डब-डब, गब-गब, टूटू, पॉलिनेशिया, चीची और मगरमच्छ को लेकर गए। अफ्रीका वापस जाकर अच्छा लगेगा। उम्मीद है परिवार सही सलामत हो। उन्होंने चाबी घोड़ों के पास छोड़ दी, डॉक तक पहुँचे और बोट में आराम से बैठ गए। शायद नाविक से अफ्रीका जाने का रास्ता पूछना होगा। मैं कितने सालों से आकाश में उड़ रही हूँ और मुझे रास्ता अच्छी तरह पता है। मैं आपको लेकर जाऊंगी। तो दिन में वो स्पैरो को उड़ते हुए देखकर समुंदर को पार करते हुए चले गए। रात में वो स्पैरो अपने साथ एक लालटेन लेकर उड़ती थी। उन्होंने हफ्तों यात्रा की और आखिरकार जमीन, मुझे जमीन दिख रही है। रात होने वाली है, बस सही सलामत पहुंच जाएं। पर लहरों के चलते बोट पत्थरों से जाकर टकरा गई। नहीं, जल्दी चीची, उन दवाइयों को सही सलामत टापू पर ले जाओ।
जल्दी चलो गब-गब। कोशिश कर रहा हूँ। वो सब सुरक्षित पहुँच गए। शुक्र है सब लोग पहुंच गए। हम सब पहुंच गए, मैंने चेक कर लिया। इतना काम करना मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ी ही दूर पर एक गुफा है, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने रात उस गुफा में ही गुजारी और अच्छे से आराम किया। चीची, मैंने जंगल में रोशनी को देखा। वो क्या था? वो राजा जोलीगिंकी का महल है। हमें किसी भी तरह उनसे बचना है। ऐसा है क्या? बेवकूफ कब कब। अगली सुबह चीची उन सबको बंदरों के पास ले गई। जी, मुझे उठाओ, मुझे भी। क्या क्या? बुरा मत मानना। बचपना, हम आ गए। कहाँ आ गए? बहनों, भाइयों, कजन्स, एक पुल बनाओ, जल्दी से पुल बनाओ। चीची ने जोर से आवाज लगाई कि सभी बंदर इधर उधर झूलने लगे। वो कौन है? ये तो चीची है, चीची। उन्हें एक पुल चाहिए, जल्दी करो, पुल बनाओ, पुल। डॉक्टर डूलिटल और उसके दोस्त ही देखकर हैरान रह गए कि किस तरह बंदर हवा में ऊपर उड़े, और उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ते हुए दो खाई के बीचों बीच एक पुल बनाया। पार करो, घबराओ नहीं, मैं मदद करूंगी। इन्हें दर्द नहीं होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, और वैसे भी सिर्फ यही तरीका है। नीचे मत देखो। उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई, पर जल्दी ही वो उस पार पहुंच गए। ये तो कमाल था। मैंने मशहूर मंकी ब्रिज के बारे में सुना था, पर पहली बार अपनी आंखों से देखा। आओ, मेरा घर पास में ही है। ये लो, हम पहुंच गए। अरे नहीं! ओह डियर। उन्होंने देखा कि हर तरफ बंदर लेटे हुए हैं और बीमार हैं। प्लीज इनकी मदद करो। पॉलिनेशिया, गब गब, सब मेरी मदद करो। चीची, जाकर अपने परिवार वालों को भी मदद के लिए बुलाओ। बंदरों और डूलिटल ने बहुत मेहनत की। उन्होंने बीमारों के लिए घास से बना हुआ एक अलग घर बनाया और उन सबको वैक्सीनेट किया। गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, बुश बेबीज, हर जानवर मदद के लिए आए जब उन्हें पता चला कि डूलिटल उनके जंगल में आया है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा। उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक कमर तोड़ मेहनत की। आखिर में सभी बंदर ठीक हो गए और डॉक्टर डूलिटल और उसकी टीम थके हुए 2 दिन तक लगातार सोते रहे। इस बीच बंदरों ने एक मीटिंग रखी। उन्होंने बातचीत की। हमें उनका एहसान चुकाना होगा। चीची, तुम उन्हें अच्छे से जानती हो। क्या हम फल और कीड़ों से उनका एहसान चुका सकते हैं? जहाँ से वो आते हैं इंसान कीड़े नहीं खाते और फल खराब हो जाएंगे। उनके लिए पैसा सबसे ज्यादा मायने रखता है इस वक्त। क्या? पैसा? चीची ने समझाया कि इंसान पैसे के बिना लाचार है। खाना पीना सब कुछ पैसे से ही आता है। ये तो सही नहीं है। और हम बंदरों के पास पैसा होता ही नहीं। ओह, राजा एक इंसान है, क्या उसके पास पैसा होगा? उनके पास होगा, पर क्या वो हम सबको गिरफ्तार नहीं कर लेंगे? उन्होंने और उनके आदमियों ने हमें ठीक करने की कोशिश की, पर क्योंकि वो सफल नहीं हो पाए तो वापस चले गए। चीची, अगर हम तुम्हें उनके पास ले जाएंगे, तुम लोग सुरक्षित रहोगे। ठीक है, चलो चलते हैं। उस इलाके का राजा बहुत ही भला इंसान था और उसे अपने लोगों और जानवरों की चिंता रहती थी। अरे वाह, तुम सब ठीक हो गए, पर कैसे? ये सब कैसे मुमकिन हुआ? उसी पल डॉक्टर डूलिटल और उसकी टीम शर्माते हुए झाड़ियों से बाहर आए। कौन हो तुम? पहरेदारों! 1 मिनट रुकिए महाराज, मैं समझाता हूँ। राजा ने इत्मीनान से डॉक्टर डूलिटल की कहानी सुनी कि कैसे उसने बंदरों की जान बचाई। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर लगता है ये बंदर तुम्हें सच में पसंद करते हैं और ये सब ठीक भी हो गए हैं। प्लीज महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इस बारे में सोचूंगा। ये है मपेंडवा और मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे साथ होती है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुम मपेंडवा के जवाबों को समझ सको, मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। ठीक है। हेलो मैपेंडवा। ये बताओ, मेरा पसंदीदा फल कौन सा है? ये कहते हैं इन्हें खजूर पसंद है, पर इन्हें जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है मटोकी। मटोकी? ठीक है। एक और सवाल, मुझे किससे डर लगता है? इनके राज्य के पतन से आपके राज्य के पतन से और उड़ते हुए कॉकरोच से। और उड़ते कॉकरोच से? ठीक है, आखिरी वाला, मुझे कौन सी चीज इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है?
इन्हें प्यार है अपने राज्य से और उसमें रहने वाले सभी पेड़ पौधों, जानवर और इंसानों से। डॉक्टर डूलिटल ने जवाब राजा को बताया। तुम सच बोल रहे थे। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम जैसा भला आदमी बंदरों को बचाने के लिए यहाँ तक आया है। राजा ने डॉक्टर डूलिटल और उसके जानवरों का महल में स्वागत किया। उनका ख्याल शाही तरह से रखा गया। इनाम में राजा ने डॉक्टर डूलिटल को बहुत सारा सोना दिया और वापस जाने के लिए जहाज भी। जब जाने का समय आ गया, पॉलिनेशिया, चींची और मगरमच्छ ने वहीं पर रुकने का फैसला किया। ये हमारा घर है। अफ्रीका को देखे हुए काफी साल हो गए हैं। हमारा क्या होगा? रोना बंद करो। मुझे यकीन है एक दिन हम जरूर मिलेंगे। तुम सबको बहुत याद करूंगी। वो अलविदा कहकर निकल गए और कुछ ही देर बाद उन्हें एक परेशानी का एहसास हुआ। पर हम घर वापस कैसे जाएंगे? उसी पल पक्षियों का एक पूरा झुंड जहाज पर उतर आया। ये क्या हो रहा है? स्वालोज, ये लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। हेलो डॉक्टर, हम आप ही की राह देख रहे थे और अब हम आपको घर वापस पहुंचा देंगे। उन्होंने समुद्र पार किया। हजारों छोटे छोटे स्वालोज ने उन्हें राह दिखाई। रात की चांदनी में फड़फड़ाते हुए और सूरज की रोशनी में चमचमाते हुए। उन्हें बहुत समय लगा और उनका राशन लगभग खत्म होने वाला था। जमीन दिख रही है। हम घर पहुंच गए। घर। घर वापस लौटने पर सब बहुत खुश थे। डॉक्टर डूलिटल ने सब चीजों को ठीक ठाक करना शुरू किया। उसने बनिए को 10 गुना ज्यादा दिया उसकी मदद करने के एवज में और उसने नाविक को राजा का जहाज और थोड़े पैसे भी दिए। डॉक्टर डूलिटल अब एक जानवरों का डॉक्टर बन गया था और बहुत सारे लोग अपने जानवरों को ठीक करने के लिए उसके पास आते। जानवर उसे वापस पाकर बहुत खुश थे क्योंकि वो ऐसा डॉक्टर था जो उन्हें समझता था। अब सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक है। हाँ, वो तो है। डॉक्टर, मुझे पॉलिनेशिया से खबर मिली है। उसने कहा वो ठीक ठाक है। ये अब डॉक्टर डूलिटल चैन की जिंदगी जी रहा था। वो हर जगह मशहूर हो गया, पर सिर्फ धरती के जानवर, पक्षी और बाकी जीव ये जानते थे कि वो सच में कितना भला इंसान है।